साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कावड़ यात्रा का क्या महत्व है और इससे क्या लाभ होता है। कावड़ यात्रा 22 जुलाई सोमवार से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगी। कावड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत ही खास महत्व रखती है। शिव भक्त कावड़ यात्रा में शामिल होकर मीलों चलकर गंगा नदी से जल लेकर आते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। सावन के महीने से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। कावड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति आस्था और श्रद्धा का प्रतीक पर्व है। कावड़ यात्रा में शामिल शिव भक्त गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, जिसके बाद ही उनकी कावड़ यात्रा पूरी मानी जाती है। आप भी अगर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कावड़ यात्रा में शामिल होकर गंगा नदी से जल लाना चाहते हैं तो आपको कावड़ यात्रा का महत्व और नियम जान लेने चाहिए। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कावड़ यात्रा का क्या महत्व है और इसके क्या नियम है। कावड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों द्वारा अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए की जाने वाली एक पवित्र तीर्थ यात्रा है। इस यात्रा में श्रद्धालु बांस से बनी कावड़ में गंगा जल भरकर उसे अपने कंधों पर लेकर मीलों पैदल चलते हैं और अपने इलाके के शिवालयों में जाकर जलाभिषेक करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कावड़ यात्रा से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कावड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। यह यात्रा कठिनाइयों और चुनौतियों से भरी होती है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु इसे पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ करते हैं। कावड़ यात्रा के ये खास नियम, इनका पालन करना अनिवार्य है। आप अगर कावड़ यात्रा में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले मांस, शराब और नशे की चीजों से दूरी बना लें। साथ ही आपको यात्रा के दौरान भी ऐसी चीजों को साथ में रखने से परहेज करना चाहिए। कावड़ यात्रा में भगवान शिव के लिए जल गंगा नदी से ही लाया जाता है। आप घर पर रखे किसी अन्य जल से भगवान का जलाभिषेक नहीं कर सकते। याद रखें कि अगर आप कावड़ यात्रा में जल लाने जा रहे हैं तो गंगा या किसी अन्य नदी से ही जल लेकर के आएं। कावड़ यात्रा पैदल की जाती है। कावड़ यात्रा में जल लाने के लिए किसी वाहन का प्रयोग ना करें। पूरी श्रद्धा भाव के साथ पैदल यात्रा करके ही जल लाएं। कावड़ यात्रा में आप जो भी जल लाएं उसे जमीन पर न रखें, बल्कि जो कावड़ आपके भगवान शिव के लिए निर्मित की है इसी में जल बांध कर लाएं। कावड़ यात्रा में जो भी जल आप भगवान शिव के लिए लाते हैं उसे भूमि पर ना रखें। कावड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव के नाम का उच्चारण करते हुए आना चाहिए। कावड़ यात्रा करने के लाभ। पौराणिक मान्यता है कि आप अगर भगवान शिव के भक्त हैं तो आपको जीवन में एक बार तो कावड़ यात्रा करनी ही चाहिए। कावड़ यात्रा करने वाले भक्त को भगवान शिव की कृपा मिलती है। आप अगर पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं तो इससे आपके सारे कष्ट दूर होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा कावड़ यात्रा से जुड़ी एक और मान्यता है कि अगर आपसे भूल से कोई पाप या गलती हो जाती है तो आप भगवान शिव का जलाभिषेक करके उनसे माफी भी मांग सकते हैं। भगवान शिव आपको जरूर क्षमा करेंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी।